सत श्री अकाल जी मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज तो मेरी सुबह की ही ये वीडियो है और मैंने इसको सुबह सुबह ही शूट किया है, क्योंकि कहते हैं कि गृहिणी को ना बहुत जल्दी उठ जाना चाहिए। कहीं घर की गृहिणी जौन सी है उसको किस टाइम पे उठना चाहिए। मैं कहती हूँ 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि जिसको जितना टाइम, जिस हिसाब से हर एक का आजकल सोना हो रखा है, लेटना हो रखा है, उस हिसाब से ही सबकी नींद खुलती है। तो मेरी भी उसी हिसाब से नींद खुलती है। लेकिन ये मैं सुबह 6 बजे उठी हूँ और 6 बजे उठ के तो मेरे को था कि पहले ना बहुत घर में जाले से लगे हुए थे, बहुत बुरा सा हो रखा था। तो फिर मैंने ना ये अमेज़न से ये किट मंगवाई थी। तो इससे जाले वाले हम आराम से उतार सकते हैं। इसको जितना मर्जी डंडे को लंबा कर लो। तो फिर मैं इसके ऊपर ये वाला मैंने वो झाड़ू सा लगा के, तो फिर इससे मैंने ना सारे घर के जाले उतारे। मेरे रूम के सबसे ज़्यादा हो रखे थे, क्योंकि मेरा रूम ना एकदम बाहर की साइड पड़ता है और उधर से जैसे धूल मिट्टी वगैरह आती रहती है मेन रोड की तरफ से। तो इस तरह से ये पंखा भी सारा गंदा हो जाता है और इस पे जाले भी बहुत जल्दी जल्दी लग जाते हैं। तो अब झाड़ू से इतने जाले अच्छे से उतरते नहीं थे। तभी फिर मैंने ना इसको अमेज़न पे ऑर्डर किया और इसको मैंने और पंजाबियों का घर हो तो मंजा ना हो तो मैं कहती हूँ फट्टे मुँह है। तो मंजा तो हर एक पंजाबियों के घर में होता ही है। तो उसको भी मैं बिछा लेती हूँ और कभी उसके ऊपर मैं कपड़े डाल देती हूँ सूखे हुए तह लगाने के लिए, और कभी मैं उसके ऊपर खुद ही बैठ के अपनी वीडियो को एडिटिंग वगैरह करती रहती हूँ। मुझे मंजे पे बैठना अच्छा लगता है और उस पर लेटना भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी पहले हम मंजे पे सोते थे तो हमारी पीठ वगैरह नहीं दर्द करती होती थी, बहुत बढ़िया रहती थी। आजकल बेडों पे आ गए हैं तो बस वो जैसे बेड अकड़े हुए हैं वैसे हमारी पीठें भी अकड़ी रहती है। तो ये देखो इससे कितना अच्छा मेरा पंखा भी साफ़ हो गया और मेरी दीवारें भी साफ़ हो गई। अब मैंने इसका जो दूसरा सेट लगाया है, इससे पंखे की जो सी और भी मिट्टी वगैरह है ना सारी आसानी से साफ़ हो जाएगी। ये एकदम सॉफ्ट से उसका धागे का बना हुआ है। तो जब बहुत प्यारा लगता है और बहुत जल्दी जल्दी सारा काम हो जाता है। ऊपर से भी इसकी सारी मिट्टी उतर गई थी और ऐसे भी उतर गई थी। तो मैंने फिर आज सबसे पहले यही काम किया। मैंने कहा बाकी काम तो बाद में है, पहले घर के जाले, तो क्योंकि घर में जाले लगे हुए तो अच्छे नहीं होते और वैसे भी अच्छे नहीं होते कि नज़र हर टाइम उसी पे जाती है। ये जाला लगा हुआ है, वो जाला लगा हुआ है, तो जब तक उसको साफ़ ना कर लें तो आराम नहीं आता। और वाकई हम लेडीज़ को तो होता ही है कि हाँ भाई घर में अगर गंद है ना तो उसको हम फटाफट साफ़ कर लें। तो वही है कि सुबह अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो है कि हर एक का अपना अपना सिस्टम है और जल्दी उठ भी जाएंगे तो फिर बाद में हमें इधर उधर मुंह करते फिरेंगे, हाय नींद आ रही है नींद आ रही है, तो वो भी मुश्किल है। तो ये सारा सामान मैंने ऐसे ही डिब्बे में फिर पैक करके रख दिया। तो और साथ में फिर मेरे को था कि अब ऊपर से पंखे से गंद वगैरह गिरा है तो अब बेडशीट भी इसकी चेंज कर दूँ। तो फिर मैंने अपने बेड की बेडशीट भी चेंज की और फिर पर्दे वगैरह भी सारे टेढ़े मेढ़े हो रखे थे, क्योंकि सारा ही एकदम जब हम सफाई करने लगते हैं तो हमारा घर पूरा ही एकदम से हिल जाता है ना। तो फिर वही हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो फिर उसको सारा सेट करने में टाइम लग जाता है। टाइम तो काम करने में लग जाता है, लेकिन टाइम हमारा दिल भी ना काम करने को तभी करता है जब ना हम घर में अकेले होते हैं। और जब हम फैमिली के साथ होते हैं तो फिर हमारा ही मन करता है कि हम भी बैठ के उनके साथ बातें करें और इंजॉय करें, अपना खाएं पिएं। तो फिर हमारा ना साफ़ सफाई की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। साफ़ सफाई की तरफ ध्यान उसी टाइम जाता है जब हमारे हस्बैंड जॉब पे चले गए हैं, तो हमारे बच्चे भी अपने अपने कामों में सेट हो रखे हैं, चाहे स्कूल गए हैं चाहे जॉब पे गए हैं। तो उस हिसाब से फिर हम लेडीज़ जब फ्री होती हैं तो फिर हमें ये बाकी काम सारे नज़र आते हैं। तो वही है कि अगर हाँ घर में परिवार है तो फिर परिवार के साथ बैठ के एंजॉय जो किया जाता है ना वो भी एक अलग ही मज़ा है। पहले के ज़माने में होता था ना बहुत जल्दी जल्दी उठना इसलिए होता था क्योंकि उनके घर में भैंसें होती थी और उन्होंने फिर चारा लेके आना है, उनको काट के खिलाना है पिलाना है, तो उसमें उनको टाइम लग जाता है। तो बेचारे सुबह 4 बजे उठते थे। आजकल तो गाँव में भी सारे 7 बजे या 6 बजे ही उठते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 बजे ही उठते हैं। मैंने देखा है उनको, क्योंकि अब वहाँ वो चीज़ पुरानी वाली नहीं रह गई कि हाँ अभी पहले हमारे घरों में जैसे गाय भैंसें थी, अब वो चीज़ें नहीं रह गई। तो अब जो से गाँव है वो भी शहरों की तरह ही हो गए हैं।
क्योंकि उनके बच्चे भी आजकल जॉब पे ही जाने लग गए हैं। अब वो खेती बाड़ी इतनी रह नहीं गई। तो हमारा भी वही है कि बच्चे रात को लेट आते हैं तो हम सोते भी रात को लेट हैं। जब हमारे हस्बैंड लेट आते हैं तो फिर हम लेट सोते हैं, तो फिर हमसे जल्दी उठा भी नहीं जाता। अब है तो हम भी इंसान ही ना, चाहे हम लेडीज़ हैं चाहे गृहिणी है, तो है तो हम भी इंसान ही है ना। तो वही बात हो जाती है ना कि अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे, फुर्तीले रहेंगे, तो भी हम अपने घर को फुर्तीला और तंदुरुस्त बना सकते हैं। तो फिर उसके लिए हमें भी नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने हिसाब से ही उठें, चाहे हम अपना 6 बजे उठ जाए, चाहे जिसका जैसा है, कोई 8 बजे उठता है तो 8 बजे। देखो, करने तो घर के वही काम होते हैं, वो तो मुकते ही नहीं है। चाहे तुम उसको 4 बजे उठ के कर लो, तो चाहे तुम उसको 8 बजे उठ के कर लो, काम हमारे वही गिने चुने होते हैं, उनको ही करना होता है। तो देखो, मेरा घर एकदम से परफेक्ट हो गया। आपसे बातें करते करते मेरा घर गया चमक, है ना। तो ये टेबल पे मैं गुलदस्ते वगैरह भी रख सकती, लेकिन वो एक दिखावा करने वाली बात है। मेन तो वहाँ पे पानी की बोतल और मोबाइल चार्जेस वगैरह यही होना चाहिए। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ बहुत काम कर कर के। तो अब नहा के तो फिर मैं आऊँगी किचन में। किचन में भी मेरे को अब नाश्ता तो बनाना ही है ना। ऐसा थोड़ी है कि साफ़ सफाई हो गई तो अब खाना बाहर से आ जाएगा, नहीं, वो भी हमें घर में ही करना है। तो फिर जब मैं नहा धो के अपना रेडी हो के, तो अब मैं आ रही हूँ किचन में। तो किचन में देखती हूँ, पहले तो चाय बनाऊँगी, क्योंकि चाय मेरे को तो बहुत ही पीनी होती है। जब थक जाती हूँ ना, हर किसी को है, जब थक जाते हैं तो फिर चाय पीने का ही मन करता है। तो गैस भी मेरा साफ़ सुथरा ही था, तो क्योंकि वो मैंने रात को अच्छे से साफ़ सुथरा करके ही रखा था। तो फिर मैंने अपनी ये चाय बनाई है। चाय में तो वही सारे मसाले मैं डाल के ही बनाती हूँ, ताकि एक बार ज़रा हमें एनर्जी वाली चाय मिल जाए ना, तो फिर सारा दिन आराम से निकल जाता है। और वैसे भी अब इतनी ये एक्सरसाइज ही है, सफाई करना भी हमारे लिए एक्सरसाइज है। तो वो एक्सरसाइज हमारी हो गई है, कभी बाजू ऊपर कर नीचे कर, तो वो हमारी एक्सरसाइज हो गई। तो जब मैं किचन में अब चाय बना के हटी हूँ, तो फिर मैंने देखा कि बहुत सारी रोटियाँ पड़ी हुई हैं रात की। रात को बच्चे लेट आए हैं, तो ये बाहर से खा के आए हैं, तो इन्होंने खाना नहीं खाया था। अब इनको क्या करूँ, इतनी सारी फेंकी नहीं जाती। तो अब इनको मैं इनके ना एग रोल बना दूँगी। वो बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं, और बच्चे मन से खा भी लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये शिमला मिर्च काटी है, साथ में मैंने प्याज काटा है। शिमला मिर्च भी हम 2 तरीके से काटेंगे और प्याज भी 2 तरीके से काटेंगे। तो एक तो हम बारीक बारीक काट लेंगे जो हमने एग में डालना है, और दूसरा जो हमने उसमें फिलिंग करनी है, तो उसके लिए हमें लंबी लंबी शिमला मिर्च और लंबा लंबा हमें प्याज चाहिए, ताकि उसका जो सी फिलिंग है वो थोड़ी अच्छी सी बन जाए। तो उसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास सब्जियां वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास शिमला मिर्च और प्याज ही था तो मैं वही डाल रही। तो मैंने 2 अंडे लिए हैं। एक चपाती के ऊपर 2 अंडे हमारे बढ़िया से हो जाते हैं, कोटिंग उनकी अच्छे से हो जाती है। तो मैंने 2 अंडे लिए हैं, तो उसमें मैंने ये सारी सब्जियां डाल ली हैं, और साथ में मैंने नमक मिर्च मसाला डाला है, और साथ में मैंने ये पेरी पेरी मसाला डाला है, और साथ में मैंने इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं। तो ये सब डालने से ना इनका टेस्ट बहुत बढ़िया सा आ जाता है। अब तवे के ऊपर हम डाल लेंगे घी। घी थोड़ा हम ज़्यादा मात्रा में डालेंगे, क्योंकि हमें उसमें काफ़ी देर तक फिर उसको फ्राई भी करना होता है। तो मेरे से कुछ थोड़ा ज़्यादा ही डल गया, तो फिर मैंने 2 चम्मच निकाल लिए। तो ऐसे हम आधा अंडा पहले इस पर डाल देंगे। आधा अंडा डाल के तो अब हम इसके ऊपर ये चपाती इस तरीके से रख देंगे। तो इसको साथ के साथ ना ये चपाती हमारी फ्राई भी होती जाएगी, साथ के साथ हमारे एग भी फ्राई होते जाएंगे। तो थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा के, और तो फिर हम जो सा बाकी एग बचा हुआ है वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो इसको अब हम धीरे धीरे ऐसे ना स्लो गैस करके, तेज़ गैस पे नहीं करेंगे, नहीं तो अंडा जल जाएगा। तो इसको स्लो गैस पे फिर हम इस तरीके से इसको दोनों तरफ से अच्छे से हम पका लेंगे। और ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं ना, मैं कहती हूँ, आप कहोगे कि हाँ, मैं तो डेली हम 2-4 रोटियाँ फालतू बना लें ताकि बच्चों को हम बना के दे सकें। इसको आप टिफ़िन में भी दे सकते हो बच्चों को डाल के, और घर में नाश्ते में तो आप दे ही सकते हो। तो इसके ऊपर मैंने ये मेयोनीज़ डाली है, और इसके ऊपर अब मैं अच्छे से उसकी कोटिंग कर दूँगी चपाती के ऊपर। तो फिर इस पर मैं प्याज और शिमला मिर्च जो मैंने लंबी लंबी काट के रखी थी
वो हम डाल देंगे। हम बंद गोभी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास बंद गोभी नहीं थी। अब हम इसके ऊपर सॉस डाल देंगे। इसके ऊपर आप थोड़ा सा नमक मसाला वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन बच्चे इतना ज़्यादा तीखा नहीं खाते, तो इसलिए सॉस वगैरह ही डाल के तो बढ़िया बन जाता है। तो ये इस तरह इसको हम रोल कर देंगे। रोल करने पे इसको जो सा बीच का सेंटर का थोड़ा सा होता है उसको भी हम अच्छे से पका लेंगे, ताकि कहीं से भी हमें कच्चापन अंडे का नज़र ना आए। तो दोनों तरफ से ब्राउन करके तो इस तरीके से ये हमने बना लिया। ये मैंने एक स्टाइल से बनाया है, ताकि दोनों तरफ हमने एग लगाया। अब हम सिंगल वाला भी बना सकते हैं। इसमें तवे पे ऑयल डाल के हम अंडा डाल देंगे, उसके ऊपर चपाती को एक साइड को लगा के तो दूसरी साइड हम उसको ऐसे ही पलट देंगे। तो ये भी बहुत बढ़िया बन जाता है, क्योंकि दोनों तरफ इसमें भी एग लग जाता है, लेकिन एक तरफ इसमें एग ज़्यादा होता है और दूसरी तरफ थोड़ा कम होता है, तो वो भी बहुत बढ़िया लगता है। ये एक अंडे से एक चपाती हमारी अच्छे से बन जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसको कोई फ्रैंकी बोल देता है, कोई एग रोल बोल देता है, कोई इसको एग पराठा बोल देता है। हर तरीके से इसकी जो भी अपना नाम रखना है रख लो, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो इसके ऊपर मैंने ये पेरी पेरी मसाला डाला है और साथ में मैंने इसके ऊपर वही शिमला मिर्च और प्याज डाले हैं। तो ये मैं अर्जुन के लिए बना रही हूँ, क्योंकि वो सिंगल वाला उसको ज़्यादा पसंद आता है, डबल वाला वो बोलता है कि मम्मी हैवी है। तो इसको मैं टिफ़िन में भी ऐसे बना के दे देती हूँ, तो बहुत ही खुश होकर वो खाता है। तो बच्चों को ये है कि बच्चों के मन की जब चीज़ मिल जाती है तो बढ़िया होता है। और साथ में मेरा जितना भी रात की रोटियां थी सारी मेरी कवर हो गई। तो मैं ये मेयोनी और सॉस दोनों को मिला के इसका पेस्ट बना रही हूँ, क्योंकि ये ना फिर एकदम से बहुत प्यारा इसका टेस्ट आता है जब मेयोनीज़ और हम सॉस को दोनों को मिला के फिर उसके साथ हम ये एग रोल खाते हैं। तो बस अब इस तरीके से मेरे एग रोल हो गए रेडी। एक को मैं फॉइल में लगा देती हूँ, क्योंकि हम इस तरीके से भी खाते हैं बच्चों को, है ना, जैसे देना है तो हाथ नहीं गंदे हो, तो ऐसे फॉइल में उसको रोल करके तो उनको दे दो, तो बच्चे ऐसे आराम से बैठ के खाते रहते हैं। और टिफ़िन में भी अगर डाला है तो भी बच्चे आराम से इसको खाते रहते हैं। तो ये देखो मेरे एग रोल हो गए रेडी। रात का बचा हुआ खाना भी मेरा सारा ख़त्म हो गया, साथ में मेरा एग रोल बन गए और साथ में थके हुए थे तो खाने को और भी अच्छे लग रहे थे। चाय के साथ जब मैंने खाए तो मज़ा आ गया। इसको चाहे कोल्ड ड्रिंक के साथ ले लो, शेक के साथ ले लो, चाय के साथ ले लो, तो सब अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा खाना पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना और मेरे चैनल को शेयर करना, ताकि मेरे और सब्सक्राइबर बढ़ें। और थैंक यू आपको मेरी वीडियो देखने का।